हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रजनी आपके अपने चैनल रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये वीडियो है कल संडे का। तो थोड़ा सा आज हम लोग ना लेट ही सो के उठे थे, मतलब पापा और ये तो सुबह ही चले गए थे दुकान पे। बट मैं थोड़ा सा लेट ही उठ गई थी, बट लेटी थी, बच्चों के साथ ही बिस्तर पे ही थी। और ये लगभग ना 8 बजे से ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं। चाय वगैरह सबने पी लिया है, वो लोग चाय बना दिया था, मैंने चाय वगैरह पी के वो लोग चले गए थे। घर में सुबह झाड़ू भी लगा दिया था, बट पोछा अभी नहीं लगाया है। पोछा थोड़ा सा लेट से लगाऊंगी रुक के, क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक ठाक नहीं चल रही है। मैं कल शुक्रवार को मैं गई थी दिखाने के लिए डॉक्टर के पास। तो ऐसे ही चल रहा है। मौसम भी तो आजकल ऐसे ही है ना कि कभी सर्दी कभी जुकाम। बट थोड़ी सी मेरी अलग प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम नहीं। मैं यूरिक एसिड की वजह से थोड़ी सी परेशान चल रही हूँ आजकल। मेरा पैर ना धरती पे रखा ही नहीं जाता है। अगर आप लोगों के पास कोई होम रेमेडी हो ना तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बिस्तर सही करने के बाद मैं लगा दूँगी झाड़ू, और अच्छे से उसके बाद लगाऊँगी मैं पोछा। और आज ना छोटी सी एक घटना भी हो गई। धनवी खेल रही थी, मतलब मैं जब झाड़ू लगा रही थी ना, बिस्तर लगाने आ रही थी, जैसे ही मैं झाड़ू लगाने के लिए आई थी ना, तो दोनों खेल रहे थे और कुर्सी से गिर गई। उसका सिर मतलब कट नीचे गिरी। हमें लगा सिर्फ चोट लगा है, लेकिन ब्लड भी निकल रहा था। तो देख के थोड़ा सा मन, थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा मतलब जान निकल गई हमारी। उसी टाइम पे मतलब वो मार्केट से भी आ गए थे, तो फटाफट लेके उसको तुरंत हॉस्पिटल गए, यहीं थोड़ी दूर पे ही है। तो लेके गए, उसको दिखा के लाए। तब तक मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, जितना टाइम उनको आने में लगेगा, क्योंकि फिर जब वो आएगी ना तब मुझे उसको संभालना पड़ेगा। और इधर मीठी अपना खेल रही थी। तो सैटरडे तो रक्षाबंधन में गया बच्चों का, और आज संडे है। बच्चे जब घर पे रहते हैं तो काम अगर टाइम पे सोचो भी ना तो नहीं हो सकता। कभी इधर का काम, कभी उधर, बच्चे साथ में रहते हैं। तो इधर सारा सामान हटा के मैं अच्छे से झाड़ू लगा के और फिर पोछा। सुबह एक बार झाड़ू लगाती थी, लेकिन बच्चे जब भी कुछ खाएंगे पिएंगे, घर पे रहेंगे ना, तो आप कितना भी सफाई कर लीजिए घर साफ दिखता नहीं है। तो फिर मैंने एक बार और झाड़ू लगा लिया था अच्छे से, और फिर मैं पोछा लगाऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ आज मैं लगा दूँगी पोछा। और मैं सोच रही हूँ उनके आने से पहले मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लूँ। मीठी यहाँ टीवी चला दिया है मैंने, कि मीठी अपना जो है टीवी देखती रहेगी। तो बस इधर जल्दी जल्दी पोछा लगा लूँगी। लगा के जैसे मतलब हॉल में मैंने पोछा लगा दिया था, तब तक अभी रूम में बाकी था, तब तक वो आ गए थे धनवी को लेके। तो धनवी ना बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा। और शायद वो लोग स्प्लिट गिराए ना ऊपर, जहाँ चोट लगी थी उसको, तो शायद फिर वो थोड़ा सा जलता है, इस वजह से वो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा वो रो रही थी। मतलब हमें कुछ भी हो, चोट लगे, गिर जाए, कुछ भी हो जाए, हमें, हम लोग को उतना नहीं रहता है, बट छोटे बच्चों को अगर कुछ होता है ना तो सब लोग तकलीफ़ में हो जाते हैं। इधर जल्दी से पोछा एक बार मन कर रहा था ना कि ना लगाऊं पोछा, फिर एक बार मन कह रहा था कि नहीं लगा देती हूँ। और आज सुबह से बारिश भी, मतलब बूंदाबांदी आ रही है, बारिश बंद है। ये लेकर आ गए थे और वही मुझे दवाई समझा रहे थे कि ये दवाई मतलब कौन सी दवाई, किस, 2 दवाई दी है उन्होंने पीने के लिए ताकि वो जल्दी से सूख जाए। और एक दवाई दी है लगाने के लिए, और उसको ना थोड़े से टॉफ़ी और चॉकलेट दिला दिया था। मैंने कहा क्यों दिलाए, रहने देते। वैसे मैं देती भी नहीं हूँ चॉकलेट और टॉफ़ी वगैरह, मैं बच्चों को देती भी नहीं हूँ। तो बाहर मैंने उनसे कहा आप देखिए, तब तक मैं ये काम जल्दी से निपटा लूँ, उसके बाद आप जाइएगा दुकान पे, नहीं तो फिर से बच्चे, मम्मी जी रहती हैं तो मम्मी जी संभाल लेती हैं, फिर मैं अपना काम करती रहती हूँ, तब मुझे टेंशन नहीं रहती है। लेकिन मम्मी जी नहीं है ना, अगर मम्मी जी होती तो उसको चोट ही नहीं लगती, वो गिरती ही नहीं। यहाँ मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब मैं बनाऊँगी खाना। तो वो तो मैं जल्दी जल्दी बना लूँगी, क्योंकि मैं वीडियो नहीं शूट कर पाऊँगी। धनवी गिर गई है। पहले मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी, मैं चाय पीऊँगी। और वो कह रहे थे, मैंने दही भी जमाया था, तो कह रहे थे मुझे दही चूड़ा दे दो नाश्ते में, मैं दुकान पे जाऊँगा, मैं भूख नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा एक मुट्ठी दही और चूड़ा दे दो बस। तो मैं उनको दे दूँगी। इधर पहले अपने लिए बनाऊँगी मैं चाय, ताकि मैं चाय पी लूँ। और काम मेरा सारा निपट चुका है, बस किचन का थोड़ा बहुत रहता है मेरा काम। किचन में सुबह वैसे पोछा लग चुका था, लेकिन बाकी काम करने के बाद फिर से फैला हुआ है। तो मैं अभी सब खाना वगैरह बना के तब मैं इसको क्लीन करूँगी।
धन्वी को सुलाने के बाद, क्योंकि ना छोटे बच्चों के साथ काम के साथ साथ पहले ना अगर मैं बाहर होती या ऐसा तो हमें लगा सिर्फ चोट लगी है बट कट गया, तो अगर मैं बाहर होती या मम्मी जी होती, कोई वहाँ बड़ा होता तो शायद उसको चोट इतनी ना लगती, कुछ भी हो सकता था। बट टचवुड सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा सा कट गया, ब्लड निकल गया और कुछ भी नहीं हुआ। भगवान मतलब थैंक यू। तो थोड़ा सा हो गया। इधर मैं चाय पी लूँगी और वो तब तक मतलब वो खा के चले गए थे। धन्वी को भी सुला दिया है मैंने। और फिर मैं यहाँ बना रही थी मटर पनीर और चावल, क्योंकि कल रक्षाबंधन था तो मैंने छोले ही बनाए थे, पनीर नहीं बनाया था। और बच्चों को ना पनीर बहुत पसंद है, तो पनीर ला के रखा हुआ था पर मैंने बनाया नहीं था, क्योंकि मैंने छोले रात में ही भिगो दिए थे, तो इसलिए इस वजह से तो अभी सोचा कि चलो पनीर ही बना देते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा बना रही हूँ। पहले प्याज को भून लिया था मैंने, फिर मटर भी साथ में, मटर और प्याज को साथ में भूनने के बाद फिर जो इसमें मसाले होते हैं हमारे बेसिक से, नमक, हल्दी, जीरा, धनिया पाउडर और मिर्ची तो मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ बच्चों की वजह से। अब तो मेरी भी आदत हो गई है हल्का मिर्ची कम, मतलब मिर्ची बिल्कुल कम खाने की। और चावल बना रही हूँ, रोटी नहीं बनाऊँगी मैं। इधर जल्दी जल्दी कर रही हूँ मैं, तो माड़ पसा के ही मैं चावल बनाती हूँ। कभी भी मैं कितनी भी जल्दीबाजी में बनाऊँ, माड़ पसा के तभी चावल बनाती हूँ मैं। तो इधर अच्छे से मसाले को जो भी डाले हैं ना, हल्का सा पानी डाल के वो जार में और उसको शेक करके फिर डाल दूँगी मैं, ताकि उसके साथ ही ना मसाले जलेंगे नहीं और अच्छे से भून लूँगी। बहुत थोड़े ही मसाले यूज़ किया है, ज़्यादा मसाला मैं नहीं डालती। तो अच्छे से भून लेने के बाद इसमें इधर पनीर का पीसेस मैं कट कर लूँगी अपने हिसाब से। अगर आपको मटर पनीर की डीपली रेसिपी चाहिए होगी ना, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरी रेसिपी आपके साथ अलग से शेयर करूँगी। बट मैं यहाँ जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ, तो बस मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जल्दी से पनीर काट के और फिर मैं डाल दूँगी कढ़ाई में। ऐसा लग रहा था ना कि फिर वो मतलब मैं अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लूँ, ताकि जब धन्वी उठे ना तो मैं उसको टाइम दे पाऊँ, क्योंकि छोड़ ही नहीं रही थी। सोने से पहले ना बहुत रो रही थी वो। शायद हो सकता है बड़े होते हैं तो बताते भी हैं कि यहाँ दर्द हो रहा है, चाहे वहाँ दर्द हो रहा है, तो लेकिन वो बच्ची है, नहीं बता सकती, बस रोई जा रही है, तो इसलिए थोड़ा सा। और इधर थोड़ा 2 से 3 मिनट तक पनीर भुनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी पानी। पानी अपनी ज़रूरत के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर रोटी से खाना होता ना तो मैं बस इतने पे ही उतार देती धनिया का पत्ता डाल के, बट चावल से खाना है तो थोड़ा सा मैं इसमें ग्रेवी भी ऐड करूँगी। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का और लाइक का बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार रहता है, ताकि पता चलता है ना कि हाँ हम काम कैसा कर रहे हैं। ये है आज का हमारा लंच, चावल सब्जी, और इसके साथ ही मैंने सलाद ले लिया था, प्याज और गाजर, सॉरी खीरा। और उसके बाद जो कपड़े धुल के रखे थे डाल दी थी मैंने छत पे। ये देखिए बहुत सारे कपड़े धुले थे मैंने।